राधा रानी के दरबार में ये कौन सा उत्सव हो रहा है। राधे राधे, श्री हरिवंश प्रबंधनाथ जी की जय। सभी भक्तों का आज स्वागत है छोटी सी दिनचर्या में। आज का जो ब्लॉग है वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस ब्लॉग के चक्कर से मैं रात भर सोई नहीं हूँ। मैं 10-12 अलार्म लगाती हूँ तब जाके मैं उठती हूँ, और आज मैं बिना उसके उठ गई। मतलब इतनी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा कि मुझे कभी हो नहीं सकती। मतलब अगर मैं कुछ भी कर लूँ, मुझे इतनी एक्साइटमेंट कभी नहीं हो सकती जितनी मुझे आज है। क्योंकि आज मैं जा ही ऐसी जगह में रही हूँ जहाँ के लिए मतलब सब सोचते हैं, बट कोई आ जाता है, कोई नहीं आ पाता है। वही ना कि जिसको लोग ट्रिप कहते हैं उसको हम बुलावा कहते हैं। तो फाइनली मेरा बुलावा फिर से आ चुका है। तो मेरी जो ट्रेन है वो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से। तो मैं टाइम से पहुंच गई थी। मैंने कहा मुझे लेट नहीं होना है। आधा घंटा पहले, आधे से 1 घंटा पहले मैं पहुंच गई थी। मतलब 40-45 मिनट में पहले पहुंच गई थी ट्रेन के जाने से। ठीक है, क्योंकि ट्रेन मेरी थी 7:10 की, और हम लोग पहुंच गए थे 6:10 या 15 तक पहुंच गई थी मैं। और मैं सुबह 4:30 बजे से उठी हुई हूँ। तो इतनी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है ना। फाइनली उस जगह पे पहुँच चुकी हूँ जहाँ मुझे जाना है, वो है मथुरा जंक्शन। हम मथुरा जंक्शन में उतर चुके हैं। यहाँ से लेंगे ऑटो, टुक ले सकते हो आप, क्योंकि डायरेक्ट वहाँ से बरसाने के लिए आपको गाड़ी नहीं मिलती, और मिलेगी तो बहुत कॉस्टली वो बोलते हैं। तो हम यहाँ से सीधे नए बस स्टैंड जाते हैं। नए बस स्टैंड में क्या आपको वहाँ से बस मिल जाती है ईज़िली। तो मैं नंगे पैर ही आती हूँ। मतलब मैं मथुरा पहुँची तो मैं अपनी स्लीपर उतार के रख दी, और बट मैं प्रे करूँगी भगवान से कि मैं पैदल चल सकूँ नंगे पैर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी का टेम्परेचर है 41 या 42 के आसपास है। तो इतनी धूप में नंगे पैर चलना बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है, बट राधा रानी जी की ठाकुर जी मेरे साथ है, उनकी कृपा से हो पाएगा तो मैं चल लूँगी। फिर हमने यहाँ से ली बरसाने के लिए बस। ठीक है, कम से कम 5 से 10-20 मिनट तो आधा घंटा आपको बस में वेट करना पड़ता है सवारी भरने का। सवारी जब भरे तो बस चल जाती है, और मैं बस में रेडी हो गई। तो मैंने हल्का हल्का वो टचअप कराया था। फिर मैं उतरी तो बस से वैसे ही ने मेरा श्रृंगार कर दिया, गोपी वाला श्रृंगार, जो यहाँ पे वृंदावन में फ़ेमस है। हर कोई यहाँ पे करते ही करता है। छोटे बच्चे होते हैं ना, वो करवा लो बोलते हैं, तो करवाते तो अच्छा भी लगता है। तो ये बरसाने के ऊपर जाने का मार्ग, यहाँ पे एक एग्ज़िट है, एक एंट्री है। हमेशा ना एंट्री करने वाले जाना, एग्ज़िट करने जाओगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। तो फाइनली हम लोग इतने मतलब बहुत टाइम के बाद में यहाँ पर आए। यहाँ पे काम भी चल रहा है मेरे ख्याल से, ऊपर कुछ बन भी रहा है, और आई थिंक कलर वगैरह हो रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ना कुछ उत्सव था मार्च में स्टार्टिंग में, तो मार्च में था, मई में भी कुछ उत्सव है शायद, क्योंकि बहुत टाइम से डेकोरेट है। अब अरे हाँ, वो है ना, आप वो मास चल रहा है 27 तारीख से, तो उससे महोत्सव के उससे अब यहाँ पे डेली डेकोरेशन, डेली अलग अलग प्रकार की राधा रानी जी के होंगे, और बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर राधा जी के दर्शन हुए हैं। ठीक है, बहुत सुंदर, इतने अच्छे दर्शन कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। फाइनली दर्शन करने के बाद लग गई थी भूख, तो हमने रेस्टोरेंट में खाना खाया। यहाँ पे जो खाना मिलता है बिना लहसुन प्याज के मिलता है, प्योर इन्होंने बोला है। तो आप लोग कभी बरसाना हो तो यहाँ पे विज़िट करना खाना खाने के लिए। इनके खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। साथ में यहाँ पे का जो वामलेट है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, खाने तो बहुत टेस्टी थे। साथ में जो इनने डेकोरेशन वगैरह किया ना, सारे मंदिर के हिसाब से बहुत अच्छा किया। ऊपर यहाँ पे होटल्स भी हैं इनके। ये राधा रानी को जब एग्ज़िट करो तो वहीं पे मिल जाएगा। वहाँ से आप 10 रुपये दे के बस स्टैंड जा सकते हो, बस से फिर दोबारा बस लेके आप वृंदावन आ सकते हो। तो पहले मैं बरसाना गई थी, तो मैंने बरसाना जी के दर्शन करके फिर मैंने वृंदावन के लिए मैं आ रही हूँ, क्योंकि बाकी बिहारी कहते हैं ना कि पहले राधा रानी के दर्शन करने चाहिए, फिर बाकी बिहारी जी के दर्शन करने चाहिए। और वैसे भी 3 साल में इतना पहली बार इतना अच्छा महोत्सव आया है। आज से मास चल रहा है, तो उस चक्कर से वृंदावन में बहुत रश है। आज पहला दिन तो बहुत भीड़ है यहाँ पे, तो मेरी हालत पैर की बहुत ख़राब हो चुकी है। अभी ज़्यादा नहीं हुई है, बट फिर भी मतलब हो गया, क्योंकि बहुत गर्म था दादा की कृपा से। मतलब जितना होना चाहिए उतना तो नहीं हुआ है। अब बाकी जब वृंदावन में घूमूंगी तो पता चलेगा। फाइनली रूम भी मिल चुका है। आप बने रहो मेरे ब्लॉग में, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। राधे राधे।